जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास कहाँ तक लगाए थे मैथ का? SW कुछ दिए थे, बना था क्या? कितना? 1:1 नहीं तो आंसर क्या था निकालने के लिए, क्या कह रहा था? ठीक है, तो कह रहा है कि दो बर्तन है A और B, दोनों में लिक्विड भरा हुआ पूरा सा, एक से निकाल कर दूसरे में डाल रहे हैं। मिश्रण से मिश्रण को निकालने पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। मिश्रण से कितना भी मिश्रण निकाले कोई भी बर्तन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि उसमें जब डालेंगे एक्स्ट्रा ना तब इफेक्ट पड़ेगा। जैसे दूध और पानी से हम कितना पानी का मिश्रण निकालें, उससे मिश्रण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अनुपात में। लेकिन उसमें एक्स्ट्रा कुछ मिलाए या पानी मिला दिए ज़्यादा मात्रा में, मिला दिए दूध ही मिला दिए, तब वो इफेक्ट चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है। कह रहा है कि एक बर्तन है, ठीक है, जिसमें दो द्रव A और B है, ठीक है, A और B है, दोनों का अनुपात 5:3 है। यही क्वेश्चन है ना। यदि मिश्रण का 16 लीटर मिश्रण निकाल करके 16 लीटर द्रव निकाल करके उसकी जगह पर द्रव B मिला दिया जाता है, उतना ही द्रव मिला दिया जाता है जितना हम निकाले हैं। तो पूछ रहा है कि तो यह अनुपात 3:5 हो जाता है, तो बर्तन में कुल कितना मात्रा मिश्रण इसका तो हमको पता नहीं है। ठीक है, आइए हम चलते हैं। 16 निकालने 16 ही डाल रहे हैं, ये ना, हमको पता है टोटल मिश्रण कितना है, तो मान सकते हैं, माना कि टोटल मिश्रण कितना, पहले देख, बर्तन A है और बर्तन B है। पहला में अनुपात कितना है? 5:8। दूसर का में ये 3:5 है। दो लिक्विड में दे दिया अनुपात। मान लें कि हम टोटल मिक्सचर मेरा, माना कि कहता कुल कितना मिश्रण था, माना कि कुल मिश्रण X लीटर था, कोई दिक्कत यहाँ तक, X है। और जब X है भैया, तो पहले मिश्रण में 16 लीटर मिला रहे हैं। जब पहले मेरे पास X लीटर था भैया, उसमें 16 लीटर निकाल रहे हैं, निकालने के डाल रहे हैं, पहले निकाल रहे हैं। जब 16 लीटर निकाल रहे हैं तो कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा। 16 लीटर हम निकाल रहे हैं और लिक्विड B में मिला रहे हैं, ये ना, द्रव B में मिला रहे हैं। पता नहीं 16 हम निकाले भैया, अब इतना निकाले, इसी में फिर B मिला रहे हैं। कितना मिला रहे हैं? जितना निकाले उतना ही मिला रहे हैं। पहले X-16 था, यही ना, X-16 में 16 को मिला रहे हैं। इस प्लस क्यों आया? कि हम B जो मिला रहे हैं उतना ही मिला रहे हैं, तो जितना निकाले उतना नहीं मिला रहे हैं। तो हमारे पास कितना बचा लीटर, देखते, X-16 अब बराबर X, यहीं तक ना, 16 खत्म। ये X-16 कहाँ से, जो कह रहे थे क्वेश्चन की, टोटल मिश्रण में 16 लीटर निकाल करके द्रव B को उतना ही मिला दिया जाता है। तो हम निकाल रहे कितना, 16, तो मिलाएंगे 16 है ना, 16 को मिला रहे हैं। तो ये मेरा टोटल जो निकाले हैं, पहले निकालेंगे तब ना उसमें मिलाएंगे। ये निकाला हुआ मात्रा है, इस 16 कहाँ से गया, जो डाले हैं। इसको दोनों का हल करेंगे तो X 16 खत्म, X यहाँ पर X-16 बराबर X। हमको पूछा कि टोटल मिश्रण बता कितना है, पता नहीं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोल, ये वाला पार्ट कैसे आया, किसी को दिक्कत है तो बोल। टोटल मिश्रण कैसे हुआ, इसमें किसी को दिक्कत है तो बोल, नहीं दिक्कत तब चलते हैं आगे को। अब यहाँ से क्या करना है, देख, निकाल रहे हैं किसको, ठीक है, ये नहीं, B को इधर उधर कर रहे हैं भैया, निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं ना। चेंज कौन नहीं हो रहा है भैया, ये वाला चेंज नहीं हो रहा है, यही चेंज नहीं हो रहा है, ये वाला चेंज हो रहा है। जो कांस्टेंट है मेरा A वाला पार्ट कांस्टेंट है, क्लियर ना। तो B में हम निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं ना। A का कहीं चर्चा किया है, पूरा देखते हैं, A का कहीं चर्चा किया है नहीं, मतलब A वाला पार्ट मेरा कांस्टेंट है। जब A वाला पार्ट कांस्टेंट है मेरा, देख ले यहाँ पर 5:3, 3:5। यहाँ टोटल देखिए, टोटल मिश्रण कितना है, 8, यहाँ भी 8, मतलब दोनों का मिश्रण भी बराबर है, यहाँ पर मिश्रण भी दोनों बराबर हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ से
एक्स माइनस 16 और एक्स, यहाँ से क्या करना है, जो कांस्टेंट नहीं है उसको लिखना है। तो कांस्टेंट जो मेरा कांस्टेंट है उसको लिखना है, जो कांस्टेंट नहीं उसको तो छोड़ देंगे। कांस्टेंट क्या है, ए मिश्रण, मिश्रण ए का अनुपात होता कितना है, मिश्रण ए का अनुपात 5 बटा कितना, अरे बानर, टोटल लिखते हैं हमेशा, नीचा हमेशा टोटल, ऊपर में जो लिया है, यहाँ पर बता कितना है 3/8। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? 8 से 8 5 गुना एक्स 16×5 3x, हल करेंगे 2x बराबर x बराबर 40 लीटर। कोई दिक्कत? का कुल कितना मिश्रण था, तो कुल कितना उसमें मिश्रण था भैया 40 लीटर, कुल कितना मिश्रण था 40 लीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब यहाँ पूछेगा, इसमें क्वेश्चन 3-4 चीज, इसमें 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कुल कितना मिश्रण था, दूसरा पूछेगा द्रव ए में, बर्तन ए में कितना था लिक्विड, बर्तन बी में क्या था, ये नहीं पूछेगा। पहला क्या पूछेगा, टोटल मिश्रण बता कितना है, हम टोटल मिश्रण बता दिए। यदि पूछ ले कि बर्तन ए में बता कितना मिश्रण है, बर्तन बी में कितना मिश्रण है, तो फिर उसका तुलना करके निकाल देंगे। तो पहले यहाँ पर देख, सबसे पहले हम इसको कैसे बनाए, ठीक है। हमको कर दे कुल मिश्रण क्या है, हमको कुल मिश्रण पता नहीं है। जब कुल मिश्रण हमको पता नहीं है भैया, तो मान ले कि कुल मिश्रण x है। कोई दिक्कत है? मिश्रण से कितना भी मिश्रण निकाले रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसमें यदि एक्स्ट्रा कुछ मिला रहे हैं तब वो चेंज हो जाएगा। तो शुरुआत में क्या कि मिश्रण से हम 16 लीटर मिला निकाल रहे हैं, और उसके जगह पर द्रव बी को डाल रहे हैं, जितना निकाले उतने ही डाल रहे हैं। जब पहले x था उसमें 16 निकाले तो x माइनस 16 बचेगा। हमारे पास पहले 20 लीटर दूध था, 4 लीटर से निकाल दिए मिश्रण, 16 क्या बचेगा, 4 घटाना पड़ेगा कि जोड़ना पड़ेगा, उसमें घटाएंगे ना निकालने, तो इसलिए घटा दिए। जब घटा दिए तो मेरा कितना बचा, x माइनस 16 बचा। अब जो बचा उसमें ना मिलाएंगे 16 भैया, 16 मिला दिए, इसीलिए पर प्लस लिखे 16। दोनों का हल किए, कितना होगा x माइनस 16 और x। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो बचा कितना मिश्रण इसमें है, हमको इतना पूछा है, पूछा टोटल मिश्रण हमको बताइए भैया, टोटल मिश्रण हमको बताइए। तो मिश्रण को प्राप्त कैसे करेंगे, जो उसका मान बदला है तो है भैया, उसको नहीं लिखेंगे। क्या मान बदलता है यहाँ पर देखते हैं, बी का मान ही उलट पुलट हो रहा है। तो कांस्टेंट क्या है, ए वाला को बराबर करेंगे। ए का मान कितना 5/8, बी का मान 3/8। क्लियर यहाँ तक? दोनों को कटा कर दें, 5 एकम 5x 16×5 3x, x बराबर 40 लीटर। अब यहाँ से पूछता कि भैया बता कि ए का मात्रा बता, बी का मात्रा बता, कर लेंगे। देख हम टोटल हमको पता चल गया ना, टोटल मिश्रण पता चला कितना लीटर है। चल यहाँ टोटल कितना है 8, टोटल का तुलना टोटल से कितना हो गया 5 लीटर। ए में बता कितना लीटर है, ए का ए बराबर कितना 5 गुना 5 25 लीटर। बी का बताओ 5 गुना 3 5 या 15 लीटर निकल गया। देखते हैं 15 25 20 लीटर 40 पूरा, ठीक है। हम क्या बोले, यदि अब इसमें क्वेश्चन क्या यही 3 को पूछ सकता है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछेगा। पहला पूछेगा टोटल मिश्रण बता, दूसरा पूछेगा ए में कितना है लिक्विड, बी में कितना लिक्विड है, तो बता दिए हम। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? प्रारंभ में बता, पूछे प्रारंभ में ए में कितना लिक्विड था, प्रारंभ में बी में कितना था, और निकालने के बाद क्या है, निकालने के बाद यहाँ है भैया ये क्या है, निकालने के बाद है इसका मात्रा है, निकालने के बाद ये है ना, या निकालने डालने के बाद, ये शुरुआत का है प्रारंभ वाला। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को इसमें प्रॉब्लम है, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है? सेकंड मेथड भी बता दे, सेकंड मेथड भी बता दे, बोलेगा सेकंड मेथड बताते हैं भैया।
बोलने रहे बानर, नहीं बताना है, छोड़ देते हैं। तो सेकेंड मेथड, ठीक है, एक ए है एक बी है, 5:3 और 3:5, कोई दिक्कत है? जिसको मिला रहे हैं भैया उसको छेड़छाड़ न करेंगे, और ए वाला सूज है इसको टोटल मिक्सचर मानेंगे, टोटल मिक्सचर मानेंगे। किसको? ए वाला पार्ट को। क्या टोटल मिश्रण? सबसे पहले देखेंगे कि मिश्रण मेरा बराबर है या नहीं है। 5 3 8, 5 3 जब बराबर है भैया इसको हम टोटल मानेंगे, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कुल मिश्रण यही मान लेंगे कि माना कि कुल मिश्रण ये वाला जितना पार्ट है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं, कुल मिश्रण यही है। अब देख, पहले था मेरे पास कितना? 5, हो गया कितना? 3, पहले था कितना? हो गया कितना? ये टोटल मिश्रण नहीं मान रहे हैं, पहले मिश्रण था कितना? 5, हो गया कितना? 3। तो कैसे 3 हुआ भैया? जब वहाँ पर 16 लीटर निकाले, डिफरेंस कितना का है दोनों के बीच का? 2 का डिफरेंस क्यों आया भैया? पहले 5 था, 3 निकाले, निकालने में डिफरेंस या अनुपात में डिफरेंस 2 का, अब मिश्रण में कितना का डिफरेंस है? 16 का। तो 2 बराबर 1 बराबर 8, कोई दिक्कत है? 1 बराबर 8, टोटल मिश्रण बताओ। 5 बराबर 8 गुना 5 बराबर 40 लीटर। समझा कैसे आया? ये कैसे आया? यही हम किए, यहाँ भी हल किए यही करके, यही किए हम यहाँ भी, लेकिन यहाँ भी किए वही चीज़। ठीक है, जिसको मिला रहे हैं उसको नो छेड़छाड़, उसको टचे नहीं करना, जाओ अपना तुम रहो खुश। तो कि जिसको मिला रहे हैं, जिसको नहीं मिला रहे हैं उसको कांस्टेंट, और इस पार्ट को हम मान लेंगे टोटल मिक्सचर। माना कि टोटल मिक्सचर यही है, इसको नहीं मिला रहे हैं, यही टोटल मिक्सचर मान लेंगे। ये वाला पार्ट को तब मानेंगे जब दोनों का मिश्रण बराबर हो। 5 3 8, 5 3 8 बराबर था, बराबर नहीं रहता तो बराबर कर देते, करने के लिए बताए। क्लियर? तो ये अंतर कितना का है? पहले 5 मिश्रण था, हो गया कितना? 3, अंतर कितना का? 2 का। अब वो निकाल नहीं कितना भैया? 16 है ना, डिफरेंस का तुलना डिफरेंस से, 1 बराबर 8, 5 बराबर 40। अब यहाँ से पूछेगा भैया कि बताओ कि हाँ कि इसमें कितना मिश्रण था, इसमें कितना था, टोटल का तुलना टोटल से। ए के बारे में पूछेगा तो 8 बराबर कितना? 40 लीटर है, 8 पंचे 40, कोई दिक्कत है? 1 बराबर 5 लीटर, इसमें गुना कर देंगे, कोई दिक्कत है? बस हो गया 25 15। यहाँ तक किसी को दिक्कत है भैया? बोल, किसी को कोई दिक्कत है तो खड़े पूछ सकता है, इसका नहीं पूछा इसको मिटाते हैं। बोल कौन सा ठीक रहेगा? इसको फिर से एक बार बता दे। ये बोला नहीं, बस इसको छाप, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखाते हैं इसी टाइप का। इसको छाप, चल अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ। किसी बर्तन में दो द्रव्यों ए तथा बी का मिश्रण 4:1 के अनुपात में था, 4:1 के अनुपात में था।
4:1 के अनुपात में था। 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले 10 लीटर द्रव B में 10 लीटर द्रव B में डालने पर बर्तन के मिश्रण में यह अनुपात 2:3 में बदल गया। 2:3 में बदल गया। तो बर्तन में प्रारंभ में कुल कितना मिश्रण था तथा द्रव A की कितनी मात्रा थी। दो क्वेश्चन दिया है इसमें, कितना है आंसर? कितना है आंसर? बीस लीटर टोटल मिश्रण। और ए में कितना मात्रा? अरे बना 20 लीटर टोटल मिश्रण है, फिर 25 कौन सा आ जाएगा? जब हमारे बर्तन में 20 लीटर मिलके है मिश्रण है, ठीक है, हाँ 16 है। सोलह है आपका आंसर भैया, इससे हम सहमत हैं। आइए बताइए इसको, क्या स्टार्ट करें? चलें देख, जिससे नहीं बनाए देख, एगो ए है एगो बी है, किससे बनाया? शॉर्ट से कि लॉन्ग से? शॉर्ट से। पहला अनुपात होता कितना है? 4:1। दूसरा में टोटल मिश्रण बराबर है क्या? 4 1 5 2 3 3 2 5। छेड़छाड़ किसको कर रहे हैं? बी को। ये वाला कांस्टेंट है सर, इसको क्या मानेंगे? टोटल मिश्रण। कोई दिक्कत है? टोटल मिश्रण। अब मिला रहे हैं क्या, डाल रहे हैं क्या? हाँ 10 लीटर का ना, और फिर हो रहा है। पहले था हमारे पास कितना? 4 हो गया, कितना का डिफरेंस? 2 का डिफरेंस कितना का? 2 बराबर कितना? 1 बराबर, कोई दिक्कत? 1 बराबर 5। टोटल मिश्रण बताओ।
4 बराबर 5 गुना 4 20 लीटर। चूँकि A अनुपात B बराबर कितना है 4 अनुपात 1, ये प्रारंभ में है ना, प्रारंभ में टोटल मिश्रण यहाँ कितना है, टोटल कितना है यहाँ पर, अब 5 का मान कितना, 1 बराबर कितना 4, 1 बराबर 4 लीटर। तो A का मान कितना हो जाएगा, अब B का मान ये होगा कितना 16 लीटर ही 4 लीटर। एक बार फिर से बताते हैं, क्लियर। जिसको छेड़छाड़ कर रहे हैं उसको नो चेंजिंग, बी में ही सब कुछ कर रहे हैं हम, बी में ही सब कुछ कर रहे हैं ना। जब बी में कर रहे हैं तो ए वाला कांस्टेंट रहेगा, ए वाला पार्ट मेरा। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला गप है कि पहले देखना कि मेरा मिश्रण बराबर है या नहीं है। 4 1 3 2 बराबर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अरे यहाँ तक जब कोई दिक्कत नहीं है तो क्या बोले, ए वाला का शुरू प्रारंभ वाला है ना, ए अंत वाला, ठीक है। जब प्रारंभ है अंत वाला है तो प्रारंभ में टोटल यही था ना, इसको टोटल मानेंगे। पहले 4 था, हो गया कितना 2, कैसे हुआ, जब 10 लीटर निकाले तब ना। तो अनुपात में 2 बराबर कितना 10 लीटर, 1 बराबर कितना 5, शुरुआत में यही था ना, 4 था ना, 4 5 6, कुल मात्रा कितना 20 लीटर। कह रहा कि ए की मात्रा बताइए, ए अनुपात बी बराबर कितना था 4 अनुपात 1, तो 4 1 5, टोटल का बराबर, टोटल का तुलना टोटल से, अर्थात ये भी मिश्रण टोटल 5 बराबर कितना 20, कटेगा 4 बार में। अब जिसका मान पूछा था बता देंगे। यदि कोई एक्स मान के बनाएगा इसे बना लेना, माना कि कितना था, माना कुल मिश्रण कितना x लीटर, कोई दिक्कत नहीं। जब x लीटर हमारा मिश्रण था तो शुरुआत में क्या है, पूरा टोटल मिश्रण से हम 10 लीटर निकाले हैं। जब 10 निकाले हैं तो मेरे पास कितना था, x था, 10 निकाले तो x माइनस कितना 10। अब इसमें क्या किए, 10 निकाले और 10 जोड़ दिए, तो x माइनस 10 और प्लस 10, कोई दिक्कत, खेल इसका x माइनस 10 बराबर x। अब यहाँ से क्या करना है, अनुपात को चेंज देखना है भाई, कोई दिक्कत। अनुपात को किसको मिला रहे हैं भैया, b को ना। जब b और फेर हो रहा है तो a वाला कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म को वहाँ बराबर करना है। 4 बटे यहाँ कितना 2 बटे 5 से 5, 4x माइनस 40, 2x, कोई दिक्कत है, 2x बराबर 40, तो x बराबर कितना हो गया टोटल मिश्रण। अब इसमें जो पूछेगा निकाल देंगे आराम से, बाकी यहाँ है ये है, कोई दिक्कत यहाँ तक। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है खड़े हाथ उठा के, किसी को प्रॉब्लम है नहीं ना, इसको छाप ले तब। अगला एक क्वेश्चन इसी टाइप का लिखा रहे हैं, ध्यान देना अच्छा से, इसको छापे ले। अगला क्वेश्चन लिखा है, चल लिख। किसी बर्तन में दो द्रव ए तथा बी के मिश्रण का अनुपात
ए तथा बी के मिश्रण का अनुपात 4:1 है, 4:1 है। यदि 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले 15 लीटर द्रव बी को मिश्रण में मिला दिया जाए, 15 लीटर द्रव बी को मिश्रण में मिला दिया जाता है, तो ए तथा बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। ए तथा बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल कितना लीटर मिश्रण था? बना तो एक समान करके देखें। जल्दी बनाओ। कितना लीटर है एक्स का मान? एक्स का मान कितना लीटर? 25 लीटर। सही आंसर है। मात्रा दोनों को बता। द्रव ए द्रव बी मात्रा बता। बीस और 5 लीटर। चलिए यहाँ देख, जिससे नहीं बना यहाँ देख, माना कि कुल मिश्रण x लीटर था। पहले अनुपात देख ले कितना कितना है। ए अनुपात बी कितना कितना है? कितना कितना है बनर सब? और टोटल मिश्रण बराबर है ना। माना कुल मिश्रण कितना है? x है। पहले 10 लीटर निकाल रहा है, फिर बी को 15 लीटर डाल रहा है। पहले 10 निकाल रहा है, पहले x था तो निकाला 10, कितना बच गया? x माइनस 10, यही ना बचा रहे। जब x माइनस 10 बचाई, इसमें 15 लीटर मिश्रण और मिला दिया। किसको? b को। यही ना, दोनों हो गया बराबर। देख रहे हैं, x माइनस 10 बराबर x प्लस 5, यही ना, x प्लस 5। कोई दिक्कत है? किसको मिला रहे हैं? b को ना। ये वाला तुम्हारा कांस्टेंट पार्ट होगा, कांस्टेंट पार्ट को वहाँ पर लिख। कितना है? 4/, यहाँ बता 2/, 5 से 5, 4x माइनस 40, 2x प्लस 10। x का मान कितना? 2x, 10 प्लस 40, x बराबर 50। x पर कितना लीटर? 25 लीटर टोटल मिश्रण निकल गया। यही पूछा था प्रारंभ में कुल कितना लीटर मिश्रण था, कितना था। इसमें भी कोई समय नहीं लगेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोल। कुल मिश्रण देखना कितना है, ये ना, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब चैप्टर यहीं से एंड होगा।
लास्ट क्वेश्चन था ये वाला तुम्हारा। उस दिन एक ही सवाल दिए थे खाली बनाने के लिए HW, वही लास्ट क्वेश्चन था। एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन लिखा दिए ताकि मान ले क्वेश्चन अलग अलग मान आ जाए तो क्या करना है। 16 बराबर था, 10 बराबर था, यदि अलग आ गया तो क्या कर सकता है। ठीक है, इसीलिए तो अलग अलग बता दिए, कोई 15-10 वाला भी, ताकि दिक्कत ना हो समझने में। अब चलते हैं तुमको लेकर के कहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक की दुनिया में। ठीक है, हाँ और एक सवाल, कितना सवाल लेगा अब अपना ही प्रीवियस उठा के चेक करते रहना, मिल जाएगा सवाल ही तुम्हारा बुक में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की दुनिया में। इसको छापेगा, छाप ले कोई। चलते हैं एज की दुनिया में। आयु संबंधी क्वेश्चन लेकर चलेंगे आज। एज खत्म कर देंगे, रेशियो से ही रिलेटेड है एज, रेशियो से रिलेटेड रहता है एज लगभग। ठीक है, और 1-2 क्लास लगा तो पार्टनरशिप का उसको भी ले लेंगे बगले में। 3 चैप्टर खत्म, तब चलेंगे तुम्हारा परसेंटेज में उतारेंगे। साइंस का साइड से करते रहो क्लास आराम से। साइंस हम अलग से केमिस्ट्री बना रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे पूरा बेसिक लेवल से उठाए। जो केमिस्ट्री के, ठीक है, जो केमिस्ट्री का C अक्षर भी नहीं था वो भी सीख लेगा। इतना 0 लेवल से उठाए। ठीक है, इतना 0 लेवल से उठाए कि खाली शुरू से क्लास करते चल जाओ। ठीक है, इसीलिए और 3 क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जितना बनाए फालतू वीडियो नहीं बनाएंगे। आइए सर, निकलते हैं अब कहाँ पर, एज की दुनिया में। एज मतलब आयु, हेडिंग मारना है। ठीक है, एज हम बोल दें कि राम की आयु 10 साल पहले क्या था। नहीं, सोहन का आयु 25 वर्ष बाद क्या होगा, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? कैसे x+25 हो गया, क्या प्रूफ है? कोई मतलब ये कहाँ से आ गया, पहले प्लस फिर बाद माइनस? मतलब कि राम का आयु 50 वर्ष पहले कितना था, श्याम का आयु कितना था पहले 25 वर्ष पहले। तो किसी भी आदमी का एज हम प्राप्त करेंगे भैया, तो सबसे पहले हमको यह पता करना पड़ेगा उस आदमी का वर्तमान में उम्र क्या है। उम्र उसका यदि वर्तमान हमको पता चल गया तब तो 50 लाख साल कहने पूछ बता देंगे उसको। लेकिन पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वर्तमान एज पता करना पड़ेगा। यदि वर्तमान एज पता चल जाएगा तब तो हम उसका मान निकाल सकते हैं। क्लियर है? वर्तमान यदि हमको पता चल गया तब तो हम उसका मान निकाल सकते हैं। या किसी एक का मान दिया रहे, जिससे बोल दें कि 10 साल पहले, 10 साल पहले उम्र इसका 20 वर्ष था, अभी बता कितना है। 10 साल पहले 20 वर्ष का था, अभी कितना होगा? सिंपल गप है। मान ले कि 10 साल पहले मेरा 20 वर्ष था, अभी कितना हो रहा होगा? 20 10 30, ये ना। तो क्या किया, पहले से बात अभी वर्तमान में आए भैया। 10 साल पहले था ना, अभी नहीं पूछ रहा है, तो अभी पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 20 प्लस के 10 है न, अभी कितना वर्ष का है ये न। बोल दें कि 20 साल, 5 साल पहले, 5 साल पहले सीता की उम्र 85 वर्ष था, अभी बता कितना? 90 वर्ष। कैसे वर्तमान में कैसे आएंगे भैया, पहले हैं वर्तमान में लाएंगे उसको, क्या करेंगे? यही ना, 5 साल पहले न था, फिर समय बीता होगा, 4 3 2, अर्थात अभी कितना हो गया, 85 या प्लस 5 कितना, 90 वर्ष का बुढ़ऊ हो गया, ये बुढ़ई हो गया है ना। चले बोलेंगे 35 साल पहले, 35 साल पहले उम्र इसका
15 साल था, 15 साल था। अभी बता कितना है, अभी कितना है? ये ना वर्तमान में आएंगे तो क्या करेंगे, 35 प्लस 15 बराबर कितना? अर्थात इस सब में कुछ दिखा यह भैया कि आप यदि पहले से वर्तमान में आ रहे हैं तो दोनों को जोड़ना पड़ता है, यही ना। पहले से वर्तमान में आ रहे हैं तो दोनों को जोड़ना पड़ रहा है। जैसे करके यहाँ पर 10 साल था, 20 साल पहले वर्तमान था इसका, अभी 20 साल पहले 20 वर्ष था, 10 साल पहले वर्तमान में आए, 10 साल उसमें जोड़ दिए, तब ना पहले से यदि हम वर्तमान में आ रहे हैं भैया, पहले से यदि वर्तमान में आ रहे हैं, ये ना सब मेरा पहला ही है, ठीक है। पहले से वर्तमान में आ रहे हैं तो हम जोड़ना पड़ रहा है। अब एक आएगा क्यों कि बाद, पहले और बाद, ठीक है। इसी को बोला पहले को ही बुलाएगा स्टाइल से पूर्व, ठीक है, और बाद को बोलेगा पश्चात। ये किताबी भाषा से जो है ना आदमी को नाश करने के लिए कुछ से कुछ लिख देता है। पश्चात मतलब बाद, पूर्व मतलब पहले, ठीक है। कहीं पर बोलेंगे 10 वर्ष पश्चात राम का उम्र 35 साल है, अभी बता कितना है। तो अब बताते हैं, ये पहले खत्म ने है? मतलब किसी का उम्र पता करना हुआ, हर हाल में तुमको वर्तमान पता रहना चाहिए, उसके बाद ही तुम कुछ कर सकता है। बोलेंगे 10 साल बाद, 10 साल बाद राम का उम्र 35 वर्ष, 35 वर्ष था, वह अभी बता कितना है वर्तमान में, अभी बता, ठीक है। मान ले मेरा ही उम्र बता देंगे कि 10 साल बाद मेरा उम्र, ठीक है, 90 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अभी बता कितना होगा, अभी कितना, 80 साल, 10 साल बाद 90 पूर जाएंगे तभी 80 पूरे होंगे, तब ना। अर्थात बाद से हम वर्तमान में आएंगे भैया, घटा रहे हैं। इसी तरह से 10 साल बाद राम की आयु कितना था, 35 वर्ष था, अभी कितना हो रहा होगा, अभी 25 हो रहा होगा, तब ना वो बोल रहा है अभी हम 25 वर्ष का है, 10 साल बाद 35 वर्ष का हो जाएंगे, यही ना। तो 35 माइनस कितना, 10 बराबर कितना, 25 वर्ष, ठीक है। कहता है एस का उम्र जो है, ठीक है, 15 वर्ष बाद एस का उम्र 45 वर्ष हो जाएगा, अभी बता कितना है, वर्तमान में कितना है, 45 हो जाएगा ना भैया। तो अभी कितना हो रहा होगा, 45 में 15 घटाना पड़ेगा, ये ना। 45 में 15 बराबर कितना, 30 वर्ष, ये ना। 45 में 15 कितना, 30 वर्ष। 20 वर्ष बाद एम का उम्र 70 वर्ष हो जाएगा, अभी बताओ, अभी कितना, वर्तमान में कैसे निकालेंगे, तो 70 माइनस 20, ठीक है। इससे कुछ समझ में आया कुछ चीज? यदि कहीं पर पूर्व लिखा है, वर्तमान में प्राप्त करना है भैया, तो प्लस कर देंगे। यदि कहीं वर्तमान बाद लिखा है, वर्तमान पता करना है, माइनस कर देंगे। पूर्व से वर्तमान में आने के लिए प्लस, और बाद से वर्तमान में आने के लिए माइनस करेंगे, यही ना। यहाँ तक किसी का दिक्कत है, यहाँ तक किसी का दिक्कत है नहीं ना? चल बताना है, तो इसको मिटाए तो देख, पूरा जब समझना है आराम से समझते चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है। राम का उम्र 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व राम का उम्र 15 वर्ष था, तो 10 साल बाद इसका उम्र क्या होगा? 10 वर्ष बाद इसका उम्र बता क्या होगा? कोई बताएगा? क्या 5 वर्ष पूर्व इसका 15 वर्ष था, 10 वर्ष बाद क्या होगा इसका उम्र? तो कैसे करेंगे डायरेक्ट? अरे भाई सबसे पहले हमको वर्तमान देखना पड़ेगा, अभी ये बंदा का कितना होता होगा उम्र, तब ना 10 साल हम उसको जोड़ेंगे। तो पहले हमको कहाँ जाना पड़ेगा? वर्तमान के पास। तो पूर्व से वर्तमान में आने के लिए क्या करते हैं? दोनों को जोड़ते हैं। तो 5 प्लस 15 कितना? 20 वर्ष। कहते 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10 बराबर कितना? 30 वर्ष। यही ना बोले कि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, ए का उम्र 35 वर्ष था। तो बताना है तुमको 15 वर्ष बाद इसका उम्र क्या होगा? कितना हो जाएगा? कितना वर्ष? 60 वर्ष। ऐसे देखते हैं, पहले पूर्व दिया है, वर्तमान पता है हमको, पहले हमको वर्तमान निकालना पड़ेगा, तब ना फिर निकालेंगे कुछ। किसी भी आदमी का उम्र पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको? वर्तमान में उसका उम्र क्या हो रहा है, तब ना फिर पहले के बारे में सोचेंगे। तो वर्तमान में क्या निकालेंगे इसका? वर्तमान में पहले कितना? 10 साल पहले ना 35 वर्ष का था, अभी कितना वर्ष का होगा बंदा वो? अर्थात 35 प्लस 10 कितना? 45 वर्ष का। कर 10 साल बाद कितना? ये ना 45 15, ये ना 60 वर्ष। कोई दिक्कत? कह रहा है क्वेश्चन की 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष के बाद एम का उम्र 70 वर्ष हो जाएगा। तो 5 वर्ष पहले इसका उम्र क्या होगा? 5 वर्ष पूर्व इसका उम्र क्या होगा? ठीक है, 5 वर्ष पूर्व इसका है। समझ रहा है सब ना क्या हम बोल रहे हैं? बोल, क्या बोल रहे? समझ रहा है कुछ? हम क्या बोल रहे हैं कि 20 वर्ष बाद एम का उम्र कितना? 70 वर्ष हो जाएगा। तो बता 5 वर्ष पूर्व क्या था इसका उम्र? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? वर्तमान में आएंगे। 20 साल बाद में 70 होगा भैया, मतलब अभी कितना उम्र होगा मेरा? 50 वर्ष। अभी वर्तमान 50 है ना, या 5 साल पहले बताओ? 45 है ना। सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम? वर्तमान भैया के पास 70 है, 20 वर्ष बाद है ना भैया। जब 20 वर्ष बाद है तो 70 माइनस 20 कितना आ गया? 50 वर्ष। यही ना। तो बता कितना हो गया? 5 साल पहले कर रहा है, तो 50 माइनस 5 कितना? 45 वर्ष। कोई दिक्कत? बता 13 वर्ष बाद, ठीक है, 13 वर्ष बाद आर का उम्र, 13 वर्ष बाद आर का उम्र 27 वर्ष है। कितना? 27 वर्ष में। तो 3 वर्ष पूर्व बता इसका उम्र क्या होगा? 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? पहले इसका क्या निकालेंगे हम? पहले क्या निकालेंगे इसका? पहले हमको वर्तमान पता करना पड़ेगा। जब मेरा वर्तमान पता चल जाएगा तब डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो वर्तमान क्या निकाल, कैसे निकालेंगे भैया? 27 वर्ष था ना, कहिए 13 वर्ष बाद अभी कितना होगा? 27 माइनस 13 बराबर कितना? 14 वर्ष होगा। इसको घटाएंगे ना, पूर्व कर 14 माइनस 3 बराबर कितना? 11 वर्ष। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोल। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोल। इसमें कुछ दिख रहा है क्या? इतना हम क्वेश्चन बनाए, इसमें कुछ दिखा क्या? यदि भैया पूर्व का मान दिया है,
बाद का मान पूछ रहा है। यहाँ देख दोनों का डिफरेंस कितना साल का हो रहा है भैया, डिफरेंस कभी चेंज होगा क्या बारे बना रहे, डिफरेंस कभी चेंज होगा बताओ। ऐसा होगा कि यदि बाप का उम्र और पुत्र का उम्र, बाप का उम्र बढ़ रहा है, बेटा का उम्र घट रहा होगा, जब भी बढ़ेगा दोनों साथ नहीं बढ़ेगा, डिफरेंस दोनों एक साथ आएगा। ऐसा होगा कि दोनों में डिफरेंस रहेगा है। तो देखिए पूर्व से यदि बाद में जाना है, कुछ दिख रहा है पूर्व और बाद है ना, क्या करें 5 और 15 कितना हो गया, 10 और 15 कितना 15। यदि पूर्व में यदि भैया 15 जोड़ देंगे कितना निकल गया बाद का मान, और बाद का मान दिया है पूर्व का निकालना है, तो डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस मतलब अंतर कितना का 25 और 20 और 25 का, 20 और 5 कितना 25 ना हो गया, 25 ना भैया, 70 में कितना घटाएंगे, पूर्व निकल गया, नहीं समझा होगा, नहीं समझा, पता है नहीं समझा होगा। हाँ अंतर तो वही रहेगा ना, हम क्या बोले अंतर नहीं कभी घटेगा, बाप का उम्र बढ़ेगा बेटा का उम्र नहीं घटेगा, दोनों का उम्र बढ़ेगा, इसीलिए बोले डिफरेंस हमेशा समान होता है। तो देखिए 13 और यहाँ पर 13 वर्ष बाद ना था मेरा 27 वर्ष का 3 वर्ष पूर्व, तो 13 3 16 का ना हो गया, दोनों का डिफरेंस 16 का ना हो गया, तो 16 वर्ष इसमें घटा देंगे निकल गया पूर्व का मान, कोई दिक्कत यहाँ तक है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है बोल। अर्थात कहने का मतलब कि पूर्व, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं तुमको, ठीक है एक टाइप और लगाते हैं, 2 टाइप बता देना, पूर्व बाद, बाद पूर्व। कह कि 15 वर्ष पूर्व, ठीक है ए का उम्र 45 वर्ष था, तो बताना है तुमको 45 वर्ष था, 5 वर्ष पूर्व इसका उम्र क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व इसका उम्र क्या होगा, 15 वर्ष पूर्व कितना 45 था, तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, ये ना एक है तुम्हारा 10 वर्ष पूर्व बी का उम्र 30 वर्ष था, बताना है तुमको कि 2 वर्ष पूर्व इसका उम्र क्या होगा, कितना आ जाएगा देख लेते हैं। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वर्तमान चेक करना पड़ेगा, वर्तमान चेक करना पड़ेगा कितना हो रहा है, तो वर्तमान में कितना हो रहा है भैया, वर्तमान में कितना 15 वर्ष पर कितना उम्र था इसका 45, अभी कितना हो रहा होगा, अभी कितना 15 साल पहले नहीं था मेरा 45 वर्ष, अभी कितना मेरा उम्र है 60 है, ठीक है, अब पूर्व से बाद है, तो अभी कितना मेरा होगा 60 वर्ष होगा, ये ना पूर्व से वर्तमान में आएंगे क्या करेंगे, 45 वर्ष के कब था मेरा 15 साल पहले ना, अभी कितना है 60 वर्ष का, अभी हमें 60 वर्ष का है ना भैया, का 5 साल पहले कितना उम्र था मेरा 55 है ना भैया, 60 माइनस 5 पर कितना 55 वर्ष। यहाँ कह रहा है कि 10 साल पहले बी का उम्र कितना था 30 साल, पहले हमको वर्तमान जाना पड़ेगा, वर्तमान में कितना होगा, तो 30 प्लस 10 बराबर कितना, 22 वर्ष पहले बता हमको कितना था, तो 40 माइनस 2 है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, 40 माइनस 2 है ना 38 वर्ष। हंस का क्वेश्चन यहाँ पूछेगा, रे यहाँ देख क्वेश्चन पूछेगा 5 वर्ष बाद, ठीक है ए का उम्र 25 वर्ष हो जाएगा, तो बताना है तुमको 10 वर्ष बाद इसका उम्र क्या होगा, 10 वर्ष बाद, ठीक है 10 वर्ष बाद आर का उम्र
35 वर्ष हो जाएगा, बताना तुमको 25 वर्ष बाद इसका उम्र क्या हो जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्तमान का पता करेंगे। जब तक वर्तमान पता नहीं तो कुछ नहीं। तो वर्तमान कैसे आवेगा भैया, आइए से देखते हैं। बाद है ना भैया, बाद से भी वर्तमान में आना है ना, घटाएंगे कि जोड़ेंगे, माइनस करेंगे ना। क्या 5 साल पहले मेरा कितना था, 25 वर्ष, अभी मेरा 20 वर्ष होगा, यही ना, ठीक है। अर्थात 25 माइनस 5 बराबर कितना, 20 वर्ष। कर 10 वर्ष बाद कितना था, 20 प्लस 10 बराबर, इसमें बता कितना है मेरा, 10 वर्ष बाद ना मेरा है कितना, 35। तो अभी कितना है, अभी तो 35 माइनस कितना 10 बराबर कितना, पूरा 25 साल बाद बताओ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, खड़े खड़े पूछ सकता है। किसी को दिक्कत है तो भैया आप लोग को, किसी को दिक्कत है खड़े पूछ सकता है, नहीं दिक्कत है। हम इतना बताए, इससे हमको 2 चीज़ स्पष्ट हुआ, ठीक है, 2 चीज़ स्पष्ट हुआ। यदि एक रंग का रहेगा भैया, एक रंग का रहेगा, डिफरेंस को घटा करके, एक रंग का रहेगा डिफरेंस को घटा करके, ठीक है, उसको जोड़ देना है। और अलग अलग रहेगा, दोनों को जोड़ करके आगे का मान पता कर लेंगे, ठीक है। एगो प्लस एगो माइनस, अर्थात एगो पूर्व एगो बाद और एक पूर्व, ये ना। इसमें क्या, दोनों डिफरेंस को घटाए फिर इसको, यही ना, टोटल एन के हैं। यदि मैंने पूर्व और बाद रहा, फिर वही करेंगे, डिफरेंस को जोड़ देंगे। और एक के रंग का थूथना दिखा, पूर्वे पूर्व बाद ही बाद, क्या करेंगे, पहले डिफरेंस करेंगे, दोनों कितना कितना साल का अंतर है, 5 साल और 15 साल, कितना साल का अंतर हो गया भैया, कितना वर्ष का अंतर हो गया भैया, हैं 10 साल का ना। तो क्या करेंगे, एक रंग का रहेगा भैया, घटाएंगे पहले फिर उसमें जोड़ देंगे, कस ये ना। एक रंग का रहेगा तो क्या करेंगे, घटा कर उसमें जोड़ देंगे। कोई दिक्कत है, यही किए हैं, देखते हैं 10 साल बाद और 25 साल बाद दोनों का डिफरेंस कितना का, कितना डिफरेंस, 15 1 ना, कह रहा है कि 35 वर्ष हैं, बता 10 25 वर्ष क्या होगा, डिफरेंस कितना का, 15 का, तब 35 15 50। यहाँ देख बाद बाद लिखा है दोनों में, जब बाद बाद लिखा है, डिफरेंस कितना का, 10 और 5 का डिफरेंस कितना, 5 है ना, अभी कितना 25, 5 साल कितना होगा 30 वर्ष। कोई यही कर रहे हैं सब में, आए यहाँ पर देख पूर्व, यहाँ भी पूर्व, अंतर कितना का, 10 साल का ना, अंतर कितना का, यहाँ 45 है तो कितना हो गया, यही ना, 45 है कितना हो गया, यही ना किए भैया। कोई दिक्कत है, मेन मेरा नोट यहाँ निकल के आया सब, इतना बताने के बाद मेरा पता चला कि कैसे कैसे किए। अब हम कल बताएंगे इसके बारे में, सवाल जब उतारेंगे इस पर हम, उस समय ये नहीं समझे कि हम यहाँ प्लस कैसे हो गया। जैसे कहीं पर लिख देंगे हम 15 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष पूर्व, तो हम डायरेक्ट लिख के अनुपात का तुलना अनुपात से करेंगे, डिफरेंस की तुलना, एक बराबर कितना आ गया 5, यही ना। एक के रंग है तो घटाएंगे, एक के रंग है तो घटाएंगे, अलग अलग है तो जोड़ेंगे। एक लेंगे 10 15 वर्ष बाद और 5 वर्ष ऐसे रह जाएगा, तो अनुपात कैसे करेंगे, दोनों जोड़ेंगे ना। क्यों है यहाँ देख पता है, यही तो पूरे अभी बता रहे थे हम पूरा, यही ना, यही पूरा बता रहे थे। इसी पर पूरा कॉन्सेप्ट में हिलेगा अब एज का, यही मेन है। और इसी को बताने के लिए हम इतना बकबक किए, कोई शौक नहीं था। क्लियर। अब इस पर कल सवाल हम बताएंगे, ठीक है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है खड़े, ठीक है। कुछ याद नहीं, सिर्फ ये 4 लाइन याद रखना अच्छा से, ठीक है।
तो ठीक है, आज के क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।